स्वयं में अलौकिक केदारनाथ बाबा के दर्शनों का सौभाग्य हमें इस साल प्राप्त हुआ। सच में वहां जाकर ऐसा लगा मानो हम इस धरती की सबसे सुंदर जगह पर आ गए हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमारी सारी कठिनाइयां, थकान और वहां के दृश्य देखकर दूर हो गए। ऊंचे ऊंचे श्वेत बर्फ के पहाड़, ठंडी हवाएं, शांत वातावरण, सबने जैसे वातावरण को भक्तिमय बना दिया था। जब केदारनाथ भगवान के दर्शन हुए तब आंखों में सिर्फ वो पल ठहर सा गया। केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं। बाहर की गाड़ियों को केवल सोनप्रयाग तक ही आने की परमिशन है। यहाँ पर विशाल पार्किंग बनी हुई है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। हमने भी गाड़ी वहीं पार्क करी और आगे बढ़ गए। अब सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना था। हमने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा लिया था। एक लंबी सी लाइन में लग गए और रजिस्ट्रेशन चेक करा के अब हम शटल टैक्सी की लाइन में लगे जो कि हमें गौरीकुंड तक पहुंचाती। गौरीकुंड केदारनाथ का बेस पॉइंट है जहां से आप केदारनाथ के लिए चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ 22 किलोमीटर है। यह चढ़ाई आप पैदल, पालकी या खच्चर किसी से भी तय कर सकते हैं। पैदल पार करने में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। खच्चर वाला 4 घंटे में और पालकी वाला 5 घंटे में आपको ऊपर पहुंचा सकता है। खच्चर और पालकी के लिए रसीद कटानी पड़ती है जिसके लिए आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। खच्चर में आपको 3200 रुपये लगते हैं और पालकी के लिए 8 से 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। रास्ते भर छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें मिल जाती हैं, लेकिन रात में कम दुकानें ही खुली रहती हैं। रात दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। खच्चर वाला ऊपर पहुंचकर मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले ही आपको उतार देता है। वहां से पैदल ही मंदिर तक जाना पड़ता है। प्रसाद के लिए मंदिर के आसपास ही बहुत दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास ही एक हेलीपैड बना हुआ है जो कि मंदिर से 500 या 600 मीटर के दूरी पर बना हुआ है। वहां से उतरकर आप मंदिर आसानी से पैदल जा सकते हैं। भीड़ के समय मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। इस प्रकार 2 से 2.5 घंटों में दर्शन हो पाते हैं। मंदिर से पहुंचकर आपको अलौकिक दिव्य केदारनाथ बाबा के दर्शन होंगे। मंदिर के पास ही भीमशिला रखी हुई है। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी थी। उसी तबाही के बीच मंदिर को बचाने के लिए भीमशिला मंदिर के पीछे अचानक आकर टिक गई थी। उस समय मंदिर में 300 से 500 लोग मंदिर के अंदर ही मौजूद थे। भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही था जो कि मंदिर के साथ साथ सभी भक्तों की जान भी बच गई। लोगों का मानना है कि भीम ने अपनी गदा को गाड़कर महादेव मंदिर को बचा लिया। यही वजह है कि लोग इसे भीमशिला कहते हैं। रास्ते भर लाइटें लगी रहती हैं, इसलिए रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। रात में भी लोग उतरते और चढ़ते मिल जाएंगे। अगर आपको भी शांत और शोर शराबा नहीं चाहिए तो आप रात में चढ़ या उतर सकते हैं। इस यात्रा में आपके पास कुछ ज़रूरी सामान अवश्य होना चाहिए, जैसे गर्म कपड़े, पानी की बोतल, सन क्रीम, खाने पीने के लिए कुछ स्नैक्स और ड्राई फ्रूट, एक जोड़ी कपड़े, ट्रैकिंग शू और एक छड़ी और रेनकोट, क्योंकि यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। अगर आप खच्चर या पालकी पर जा रहे हैं तो छड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केदारनाथ के आसपास बेहतरीन जगह की बात करें तो वासुकी ताल देखने लायक है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के अवसर पर इसी झील में स्नान किया था, इसलिए इस झील को वासुकी झील के नाम से जाना जाता है। अद्भुत नज़ारे के बीच यह झील केदारनाथ से केवल 8 किलोमीटर दूर है। ट्रैकिंग करके आसानी से पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है। मंदिर के आसपास सुंदर प्रकृति के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। आप सभी लोग जो केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।